एक पुंडरीक के नाम का एक बेटा था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। घटना है महाराष्ट्र की, घटना है पंढरपुर की। पंढरपुर में पुंडरीक नाम के एक पुत्र है, एक बूढ़ी माँ है, एक बूढ़ा बाप है। माँ बाप को लगा कि बेटा बड़ा हो गया है पुंडलीक, इसकी शादी कर देना चाहिए। तो पुंडरीक का विवाह कर दिया। सुंदर सी दुल्हन आई, तो दुल्हन जब आई तो उसने देखा कि मेरा पति तो मेरे कब्जे में हो गया है। अपने पति को उसने अपने कब्जे में कर लिया और अपनी सास और अपने ससुर को इग्नोर करने लगी। ना पेट भर भोजन देती, ना इज्जत देती, ना आदर सम्मान, कुछ भी नहीं। उस बूढ़े माँ बाप को लगा मेरा बेटा तो बहुत अच्छा था, पर अब पत्नी की बात में लग लग करके अब तो हमसे पूछता भी नहीं कि माँ भूखी हो कि नहीं। कई बार तो बहू भोजन नहीं देती थी और माँ बाप, बेटा पुंडरीक पूछता कि भोजन कर लिया? माँ ने हाँ हाँ कर लिया। तो माँ बाप से खुद पूछता नहीं था। कई बार तो रात के बूढ़े माँ बाप भूखे सो जाते थे। अपने बेटे का ऐसा व्यवहार देख करके माँ बाप बड़े दुखी हो गए और माँ बाप ने निर्णय लिया कि अब घर छोड़ करके अब काशी चलेंगे, वहीं भिक्षा से जो मिल जाएगा खाएंगे और भगवान का भजन करेंगे। अब बहुत सह लिया, अब बर्दाश्त नहीं होता। बूढ़ों को देखो, कुछ नहीं चाहिए, केवल सम्मान चाहिए। मेरी माँ, सम्मान से रोटी दिया करो, सम्मान किया करो बड़ों का, बुजुर्गों का। पर पुंडरीक की बहू कोई भी सम्मान नहीं। एक दिन बूढ़े माँ बाप ने अपने बेटे को बुलाया, बेटा पुंडरीक सुनो बेटा, अब हम काशी जा रहे हैं, तुम बेटा बहू अपने खुश रहना, अब हमारा इंतजार ना करना, हम वहां काशी में ही प्राण त्यागने का सोचें, अब वहीं मरेंगे। बेटे को तो बड़ी अच्छी बात लगी कि चलो इनकी सेवा नहीं करनी पड़ेगी। बहू ने तो कहा बहुत अच्छा, वहीं मरो। गांव से कुछ लोगों की यात्रा जा रही थी काशी, तो वो भी संग संग चल पड़े। जो पुंडरीक की पत्नी थी उसने अपने पति से कहा, सुनो, हम सासू माँ के पास एक बड़ा सा हार है सोने का, उन्होंने हमें दिया नहीं है, लगता है वो हार अपने संग लेकर जा रही हैं, तो आप एक काम करो, संग जाओ और जहां मौका मिले तो माँ का झूला उठा के ले आना, उसमें हार होगा बड़ा, क्योंकि शादी में पहन रखा था, हमें तो दिया नहीं, किसी ने दे दिया होगा पहनने। शादी विवाह में माताएं किसी का जेवर मांग कर भी पहन लेती हैं, तो पहन लिया होगा। बहू ने देख लिया, अब वो पहन के वापस कर दी होगी, पर बहू को लगा ये तो सास का है। अब पति को पीछे पीछे चलाया। उसका बेटा चलता चलता वो भी काशी आ गया। काशी में गंगा के किनारे घाट पर दोनों बूढ़ों ने स्नान किया, कहीं जो प्रसाद मिला सो खाया। रात्रि हुई, दोनों सो गए पति पत्नी। तभी उनका बेटा आता है और अपनी माँ के बैग में हाथ डालता, और बैग में जब हाथ डाल के उसने कुछ खोजा, पर नजरें सामने थी, तो उसने देखा क्या, गंगा जी के जल से एक कोई महिला प्रकट होती है, बड़ी शुद्ध, गंदे कपड़े हैं, गई और उस महिला ने इसके माँ बाप को प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर गंगा जी में चली गई। जब वो जाने लगी तो पुंडरीक ने रोका, अरे रुको रुको, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं गंगा मैया हूं। तो आप मेरे माँ बाप को प्रणाम क्यों कर रही थी? क्योंकि तेरे माँ बाप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो आपका ये व्यवहार ऐसा क्यों? आप जब निकली थी तो कपड़े आपके गंदे थे,
मेरे पिता के दर्शन करते ही आपके कपड़े शुद्ध कैसे हो गए? गंगा ने कहा, बेटा, जब तुम जैसे नालायक बेटे गंगा में स्नान करते हैं तो मैं गंदी हो जाती हूँ। तुम वही बेटे हो ना जो अपने माँ बाप की तो तुमने सेवा की नहीं, बल्कि माँ बाप की जासूसी करने के लिए तुम यहाँ तक आ गए हो। तुम जैसे नालायक बेटे जो अपने माँ बाप की सेवा करने की जगह उनकी जासूसी करते हो, तुम जैसे नालायक बेटा जब गंगा में नहाते हैं तो गंगा अशुद्ध हो जाती है। और जब तुम्हारे माता पिता जैसे महान लोग, बहुत सच्चे भक्त हैं तुम्हारे माई बाप, और जब ऐसे भक्त हम गंगा में स्नान करते हैं तो हम शुद्ध हो जाती हैं, गंगा पवित्र हो जाती है। भक्तों के दर्शन से गंगा शुद्ध होती है, संतों के दर्शन से तीर्थ शुद्ध होते हैं। हम जैसे पापियों का तो पाप ये तीर्थ धुलते हैं, पर संतों की पगधूली जब तीर्थों को मिलती है तो तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। पुंडरीक नाम के उस बेटे को एहसास हो गया कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। तुरंत उसने अपने माँ बाप को प्रणाम किया। माँ बाप ने उठकर कहा, अरे बेटा तुम यहाँ? हाँ माँ, मैं आपको लेने आया हूँ, मेरा अपराध माफ कर दो माँ। वो बेटा अपनी माँ को अपने घर ले गया और अपनी माँ की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि एक बार द्वारिकाधीश माता रुक्मणी के संग भोजन करके शाम के वक्त टहलने निकले थे। तो टहलते टहलते भगवान ने कहा, मैं एक भक्त के पास जा रहा हूं। तो भगवान बोले, मैं जा रहा हूं। तो रुक्मणी जी बोली, मैं भी चलूंगी। तो रुक्मणी जी भी चल पड़ी। रुक्मणी जी भी गई। तो गए तो वो पुंडरीक अपने माँ बाप के चरण दबा रहा था। भगवान द्वारिकाधीश बाहर खड़े हैं, बेटा तुमने अपने माँ बाप की इतनी सेवा की कि मैं प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आया हूं। पुंडरीक ने कहा, प्रभु मैं दर्शन करने बाहर नहीं आ सकता, आप कृपया अंदर आ जाइए, क्योंकि अभी मैं अपने माँ बाप की सेवा में लगा हूं। भगवान बोले, मैं अंदर नहीं आऊंगा, तू बाहर आ। तो पुंडरीक ने कहा कि जब आप इतने दूर आए हैं तो अंदर आ जाएं, और यदि आप नहीं आ सकते तो थोड़ा आप इंतजार कीजिए, मैं अभी आऊंगा, दर्शन आपका करूंगा, पहले अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। माँ बाप का वो पांव दबा रहा था और माँ बाप दोनों सो रहे थे। यदि वो हाथ उठाता है तो हो सकता माँ की नींद खुल जाए, इसलिए सेवा में थे। तभी वहां पंडरीनाथ उसने अंदर से ईंट फेंक दी बाहर की तरफ, ये ईंट पर खड़े हो जाओ, बारिश का मौसम था। तो भगवान ने कमर में हाथ रखा और अपने भक्त का इंतजार करने लगे। आजा जल्दी भक्त, बाहर आओ, पुंडरीक बाहर आओ। माँ बाप जब सोए गहरी नींद में, तब वो अपनी सेवा पूरी करके बाहर आए और भगवान का जब दर्शन किया तो भगवान ने कहा, बेटा तुमने अपने माँ बाप की इतनी सेवा की कि मैं तुम पर प्रसन्न हो गया हूं, मुझसे कोई वरदान मांग लो। उस बेटे ने कहा कि प्रभु बस यही वरदान दो कि आप जैसे यहाँ आज खड़े हैं आप सदा ऐसे ही खड़े रहें, ताकि सारे भक्त आपका दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ कर सकें, अपना लोक परलोक संवार सकें। तो विट्ठल नाथ जी आज भी उसी हाल में वैसी खड़े। कि एक भक्ति मती स्त्री थी, नाम था, उसका नाम था सुक्कोबाई, शकोबाई भी लोग कहते हैं। शकोबाई विट्ठल नाथ जी के मंदिर में रहा करती थी। उसके माता पिता कोई नहीं थे। कोई छोटी सी बच्ची लाकर विट्ठल नाथ जी के मंदिर में छोड़ गया था। उसकी माता पिता नहीं थे, रास्ते में कहीं मिल गई तो कोई आ रहा था, शक्कोबाई को लाकर विट्ठल नाथ जी के मंदिर में छोड़ गया। वो वहीं पर रहने लगी।
कोई देता तो खा लेती और विट्ठल नाथ के पूरे मंदिर में झाड़ू पोंछा का काम करती थी। भगवान के बर्तन धुलती थी। पुजारियों ने कहा अब उसका नाम हो गया शक्कोबाई। सब लोग उससे बड़ा प्यार करने लगे। ये कहने लगे कि ये विट्ठल नाथ जी की बेटी है, क्योंकि विट्ठल नाथ जी के मंदिर में रहती है। और सब पुजारी उसे इसी तरह प्यार करने लगे जैसे ये विट्ठल भगवान की बेटी है। और वो भी विट्ठल भगवान से बहुत प्यार करती है। अपना पिता कहती है, अपना भगवान कहती है। भगवान के बर्तन धुलती है सो भगवान के लिए रोती है। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाती है सो विट्ठल 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 जाप करती है, केवल विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जब लड़की सयानी हुई तो मंदिर के पुजारियों ने सोचा बेटी बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है, चलो हम इसका विवाह करवाते हैं। तो कोई बढ़िया सा 25 किलोमीटर दूर एक गांव था, वहां के नगर सेठ जी थे, बड़े आदमी थे, अच्छे पैसे वाले थे। उनके बेटे से शक्को का विवाह कर दिया। सारे लोगों ने, पुजारियों ने मिलकर बड़ी धूमधाम से विवाह किया। अब शक्कोबाई गई ससुराल। बहुत ज्यादा आयु नहीं थी, 17-18 साल की लड़की थी। विवाह हुआ, ससुराल में थी, वहां भी वो सब काम करती, झाड़ू लगाती, पोंछा करती, बर्तन धुलती। पर वो काम करती जाए और बस विट्ठल जी को याद करती जाए, मेरे विट्ठल विट्ठल विट्ठल, केवल विट्ठल जी को याद करती। उसके पति उसके पास आते, उसे डांटते, सास आती डांटती, ये काम ठीक से नहीं किया, ये काम नहीं किया, 2 थप्पड़ गाल पे जमाती। सास ससुर पति बिल्कुल विपरीत थे। ये क्या जप रही है विट्ठल विट्ठल। सब परिवार विपरीत था। कोई भगवान का नाम नहीं लेता था, कोई पूजा नहीं करता था। पर ये अकेली बिना किसी से कुछ कहे, सास मारती है सो मारती रहे, गाली देती है सो देती रहे, पति डांटता है सो डांटता रहे। वो अपना काम बराबर करती, जो जो कहता सारा करती, पर काम करते हुए वो भगवान का चिंतन करने लग जाती। एक बार रोटी बना रही थी कि तभी वो विट्ठल विट्ठल जपती हुई रोटी बनाई। थोड़ी देर के लिए उसका मन पंढरपुर चला गया, विट्ठल भगवान के चरणों का वो दर्शन करने लगी। तब तक रोटी जल गई। सास ने आकर इतनी मार लगाई, तेरे बाप का है रोटी जलाती है। और खूब मारा, क्या क्या ना कहा, पर एक शब्द नहीं कहा शक्को ने, एक बार पलटकर जवाब नहीं दिया। हद तो तब हो गई जब एक दिन शक्को घर के बर्तन धुल रही थी। सबके खा के, गर्मी का समय था और यही चैत्र वैशाख का माहौल था। सब लोग आराम कर रहे थे खाकर, और ये घर के बाहर आंगन में बर्तन धुल रही थी। तभी देखा कि गांव से कुछ लोग, संत लोग कीर्तन करते हुए जा रहे, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, सब कीर्तन कर रहे हैं। तभी ये शक्को को जब कानों में विट्ठल का नाम सुनाई पड़ा तो बहुत रोमांचित हो गई। अच्छा, यहां भी कोई मेरे विट्ठल का पुजारी है, कोई उनको प्रेमी है। दौड़कर बर्तन में, हाथ बिल्कुल काले थे धुलने में, वो धुल कर नहीं गई, तुरंत काले काले हाथ, गंदे हाथ दौड़ कर गई। संतों को रोका, कहां जा रहे हैं? अरे तुझे पता नहीं, विट्ठल भगवान के यहाँ जा रहे हैं दर्शन करने, हम सभी लोग जा रहे हैं। अच्छा, मैं भी चलूं? हाँ हाँ चलो। अब सब कीर्तन कर रहे हैं, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडु। शक्को भी उस भीड़ में सम्मिलित हो गई, रहा ना गया और वो चल पड़ी। सारे संतों के पीछे पीछे विट्ठल विट्ठल जपती जाए, झूमती जाए। आज तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि चलो इतने वर्षों बाद आज कोई विट्ठल नाम लेने वाला मिल गया।
भक्त को भक्त मिल जाए तो बड़ा प्रसन्न होता है। आज हमारी जात का मिल गया, भक्त को भक्त मिल गया। मैं भी विट्ठल का हूं, तुम भी विट्ठल के हो। चल पड़े दोनों। गांव के लोगों ने देखा, अरे ये तो फलाने की बहू है। हाँ हाँ, बड़ी पुजारिन बन रही है। तुरंत गांव के लोग गए, सेठ जी क्या हुआ? आप सो रहे हैं और आपकी बहू बाबाओं के साथ भाग गई। देखो जरा लोगों के बोलने का ढंग क्या होता है। लोगों का काम बोलना है। क्या बोलना है? उनसे उनको लेना देना नहीं, बोलना है बस। आपकी बहू भाग गई। अच्छा, भाग गई? कहां चली गई? वो बाबाओं के साथ नाच रही है, बड़ी पुजारिन बनी है, सब विट्ठल विट्ठल जप रही है। आपकी बहू सारे गांव की बहुओं को बिगाड़ेगी। आज आपकी बहू भागी है, कल किसी और की भागेगी। अब तो सेठ जी, नगर सेठ घोड़े पर चढ़कर गए और जाकर घोड़े पर चढ़े चढ़े उसके बाल पकड़ लिए और बाल पकड़कर ना घोड़े पर चढ़े चढ़े घसीटने लगे। बाल पकड़कर, चल तुझे बनाता हूं भक्ता, चल आज तेरी खबर लेता हूं। घसीट कर सारे गांव के बीच से वो विट्ठल विट्ठल जप ही रही है। उसके मुख से विट्ठल का नाम छूटा नहीं और ससुर जी बाल पकड़कर घसीट रहे। लाकर कमरे में खंबे से कस के बांध दिया, रस्सियों से जो बांधा है। और बांध कर ससुर ने जो पिटाई की और सास ने पिटाई की और पति ने पिटाई की और जेठ ने पिटाई की और पूरा लाल कर दिया गालों को। जिससे जो बना जैसे बना खूब मारा। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, घर वालों ने पानी नहीं दिया पीने को, भोजन नहीं दिया, परंतु वो अहरनिश विट्ठल विट्ठल विट्ठल। हे नाथ, मुझे अपने चरणों में बुला लो। हे प्रभु, क्या दर्शन नहीं दोगे? क्या कोई अपराध हो गया है हमसे? 3 दिन हो गए थे, आज उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। तभी सास ससुर ने दरवाजा बंद कर रखा था, ना पानी ना भोजन, कस के बांध रखा था। और वो केवल भगवान से प्रार्थना करती मन से, हे नाथ, हे विट्ठल, क्या आपने मुझे विसार दिया? क्या अपराध किया है मैंने कि आप मेरी सुध लेते ही नहीं हैं? एक बार मुझे अपना दर्शन दे दो प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आंखें तरस रही हैं, एक बार दर्शन दे दो। वो ये प्रार्थना कर रही थी कि स्वयं विट्ठल भगवान आज उसके कमरे में प्रकट हो गए और उसे तो होश ही नहीं है। वो तो नेत्र बंद करके बस विट्ठल विट्ठल जप रही है दिन रात। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने शक्कोबाई का रूप बना लिया। जैसी साड़ी उसने पहनी थी, इसने भगवान ने पहन ली। शक्को की तरह बन गए भगवान, सारे रूप धारण कर सकते बन गए। और भगवान अपने हाथ से उसकी रस्सी खोलते हैं, खोलकर उसे बंधन से मुक्त किया और उसके शरीर में जो घाव थे उन घाव में भगवान ने मलहम लगाई और कान में कह दिया, सक्को विट्ठल से मिलना है? हाँ, विट्ठल से मिलना है, एक बार दर्शन करना है, मेरी कोई चाहत नहीं है, कुछ मांगूंगी नहीं, बस एक बार आंखों को केवल दर्शन करना है। तो ठीक है, भगवान ने शक्कोबाई को पकड़कर घर से बाहर कर दिया। बोले चली जाओ, देखो लोग जा रहे हैं, जाओ।
अब तो फिर वो दौड़ पड़ी, विट्ठल विट्ठल। और यहाँ भगवान सक्को का रूप बनाकर उसके घर में उसी रस्सी से ज्यों की त्यों बंध गए। भगवान को लगा यदि मैं नहीं मिलूंगा सक्को के रूप में तो इसके ससुर फिर से पकड़ कर ले आएंगे। तो भगवान सक्को की जगह बंध गए। सास ने दरवाजा खोला और जाकर सक्को के गाल में 2 जमाया थप्पड़। उस समय सक्को नहीं थी, भगवान थे, और उसने 2 थप्पड़ जमाए, वापस आ गई। थोड़ी देर बाद पति गया, उसने भी जमाया, बड़ी भगत बन रही है। और यहाँ भगवान बंधे हैं, अपने भक्त के लिए भगवान को लातें खानी पड़ती हैं। तो भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ सहन करते हैं, बातें भी सहन करते हैं, लातें भी सहन करते हैं। किसके लिए? केवल भक्त के लिए। दासानुदासो भवितास्मि भूया अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्रिवद्वज। मैं भक्तों के अधीन हूं। विट्ठल भगवान वो सक्को बाई चलती चलती जैसे ही विट्ठल पंढरपुर पहुंची और वहां जैसे भगवान का दर्शन किया, उसका शरीर, उसके अंदर इतनी उत्कंठा थी विट्ठल भगवान से मिलने की। और जब उसने भगवान को रोकर पुकारा विट्ठल विट्ठल, उसका शरीर छूट गया, एक दिव्य ज्योति निकली और जाकर भगवान विट्ठलनाथ के चरणों में वो ज्योत समा गई। सक्को बाई की समाधि बनाई गई। आज भी पंढरपुर में भगवान विट्ठलनाथ के प्रांगण में आज भी सक्को की समाधि। जब उसके ससुर को पता चला कि तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में प्राण त्याग चुकी है, बड़ी भक्ता थी, भगवान के लिए रोई। ससुर जी ने कहा पंढरपुर कैसे जाएगी, मेरी बहू तो घर में बंधी है, मैंने बांध रखा है। ससुर ने कहा अभी मैंने 10 मिनट पहले उसे 2 थप्पड़ जमाया है, वो इतने जल्दी कैसे पहुंचेगी। पर अब की बार जब जाकर देखा तो भगवान भी बंधन में तब तक ही थे जब तक भक्त बंधन में था। अब तो भक्त बंधन से मुक्त हुआ तो भगवान भी बंधन से मुक्त हो गए। भगवान चले गए। किसी को वहां सक्को नहीं मिली। ससुराल पक्ष के जब लोग गए, देखा ये तो हमारी बहू है, उसके शरीर में घाव के निशान भी थे। अब तो विश्वास हो गया कि भगवान भक्तों के लिए बंधन भी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान का प्रेमी, भगवान का भक्त यदि भगवान से प्रेम करता है तो भगवान उसके लिए बंधन भी स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान माता सक्को के लिए बंध गए। ऐसे भगवान हैं। एक भिखारी ने कुत्ते को पत्थर मार दिया तो कुत्ता राम के पास आया। राम से कहने लगा अच्छा, राम के जमाने में पेड़ पौधे भी, कुत्ता बिल्ली भी बात करते थे। हाँ, बात करते थे उस जमाने में। राम जी से कुत्ते ने कहा राम न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। क्या न्याय चाहिए तुम्हें? कुत्ते ने कहा मैं तो जा रहा था और मैंने भिखारी को देखकर भौंका तो भिखारी ने इतना बड़ा पत्थर मुझे मार दिया है, देखो खून निकल रहा है। राम जी ने कहा बुलाओ भिखारी को। भिखारी को बुलाया गया। भिखारी से राम जी ने, देखो राम का न्याय देखिएगा, न्याय पद्धति राम के जमाने में क्या थी वो सुनिएगा। राम ने भिखारी को बुलाया। भिखारी आया। राम जी ने भिखारी से पूछा क्यों, तुमने इस कुत्ते को मारा है? भिखारी ने कहा हाँ मारा है। राम ने कहा क्यों मारा? भिखारी बोल रहा हमें देख के भौंक रहा था सो हमने मार दिया। राम जी ने कहा कुत्ता नहीं भौंकेगा तो क्या तुम भौंकोगे? उसका तो स्वभाव ही भौंकने का, तो भौंकेगा तो क्या खोपड़ी फोड़ दोगे उसकी? अब राम जी ने न्याय किया। अब आप बताओ कि कुत्ते को पत्थर मारने की क्या सजा हो सकती है? राम ने क्या जवाब दिया होगा? राम ने कैसे न्याय किया होगा? तब राम ने कुत्ते से पूछा
कि चल भाई तू ही बता कि तुझे इसने पत्थर मारा है तो तू ही बता कि इसे कौन सी सजा दी जाए। तो कुत्ते ने कहा, देखो राम का न्याय, भाई जिसे आपने प्रताड़ित किया है वही बताएगा ना कि इसे अब क्या सजा देना है। तो कुत्ते ने बताया कि इसे फलाने जगह का नेता बना दो, मठाधीश बना दो, आज की भाषा में कहें तो नेता बना दो। राम जी बोले, अरे भाई कुत्ते, तुमने तो इसे नेता बना दिया, अब ये तो और चकाचक हलवा पूड़ी खाएगा, इसे सजा छोड़ी दी है तुमने। तब कुत्ता बोला, राम जी आज मैंने इसे जो नेता बनाया है ना, पिछली बार मैं भी वहीं का नेता था, पर नेता बनकर मैं दूसरों का हक खाता रहा, दूसरों का अधिकार खाता रहा, दूसरों के नाम पे पैसे आए तो खुद खा लिया, खाता रहा, तो मैं पाप के कारण कुत्ता बना। और ये भी जब नेता बनेगा, उस पद पर पहुंचेगा तो ये भी पाप करेगा, और पाप करेगा तो फिर ये भी कुत्ता बनेगा, और जब ये कुत्ता बनेगा तो फिर इसकी खोपड़ी में कोई पत्थर मारेगा, तब मेरा बदला पूरा हो जाएगा। इसलिए अभी इसे नेता बनाओ, बाद में अपने से फिर कुत्ता बन जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति गलत करता है, जो व्यक्ति गलत करता है उसे तो फिर भोगना ही पड़े, गलत ना करे तो फिर बनने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, राम के राज्य में कुत्तों को भी न्याय मिलता था, तो जिनके राज्य में कुत्तों को न्याय मिलता था उनके राज्य में प्रजा कितनी सुखी रही होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए आज तक हम लोग राम राज्य की कामना करते हैं, कल्पना करते हैं, क्योंकि राम के राज्य में कुत्तों को भी न्याय मिलता था।